बीसीसीआई होगा मालामाल, अब महिलाएं भी दिखाएंगी आईपीएल में कमाल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा और आप देख रहे हैं खबर फास्ट का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं स्पोर्ट्स की अपडेट लेकर आज आपके सामने एक बार फिर लौट चुका हूं। स्पोर्ट्स की आज सबसे महत्वपूर्ण जो अपडेट आई है वो ये है कि अब जल्द ही महिलाओं का आईपीएल भी शुरू होगा। यानी आपको मार्च से अप्रैल के महीने में महिलाएं भी आईपीएल खेलते हुए दिखाई देंगी, इंडियन प्रीमियर लीग खेलते हुए दिखाई देंगी। जिस तरह से 2008 से पुरुष की आईपीएल शुरू हुई थी, उसके बाद कई सारे टीमों ने धमाल मचाया, खिलाड़ियों ने धमाल मचाया। उसमें कई सारे ऐसे खिलाड़ी भी निकले जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तक भी पहुंचे और अपना बल्ला, अपना जौहर दिखा रहे हैं। इसी तरह महिलाएं भी अब आईपीएल खेलेंगी, ये मार्च से अप्रैल में खेलेंगी। इससे जुड़ी एक बड़ी अपडेट सामने आई है, वो अपडेट मैं आपको बताना चाहूंगा। महिला इंडियन प्रीमियर लीग के मीडिया राइट्स जो है वो उसकी रेस में कई सारे दावेदार खड़े थे। यानी मीडिया राइट्स क्या होता है, मैं उसके बारे में सबसे पहले आपको जानकारी देना चाहूंगा कि आखिर मीडिया राइट्स होता क्या है। हम सब तो सुनते हैं कि मीडिया राइट्स जो है वो किसने खरीदा, किसको मिला, लेकिन मैं आज थोड़ा सा आपको ये बताना चाहूंगा कि मीडिया राइट्स होता क्या है, आखिर ये इसका क्या काम रहता है। जब कोई संस्था किसी खास समय के लिए टीवी या डिजिटल माध्यम पर किसी कार्यक्रम को दिखाने की अनुमति खास कंपनी को देती है, यानी आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। यानी जिस भी चैनल पर मैच का प्रसारण होता है, मैच लाइव आता है, वो चैनल जो है वो किसी संस्था से समय मांगता है कि मैं इतने समय तक ये प्रसारण अपने टीवी चैनल के माध्यम से या डिजिटल के माध्यम से दे सकता हूं। जैसे स्टार स्पोर्ट्स आपने देखा या बाकी जो स्पोर्ट्स चैनल थे वो देखें, जिन पे आप हर पल स्पोर्ट्स की खबरें या स्पोर्ट्स देखते हैं, जो लाइव स्पोर्ट्स चलता है वो भी आप देखते हैं। तो कहीं ना कहीं मीडिया राइट्स का यही मतलब होता है। कोई अनुमति जो है वो खास कंपनी को देती है तो एक रकम तय करती है, एक डील उनके बीच होती है, उसे तय समय तक कार्यक्रम को दिखाने की अनुमति मिलता है। यानी उनके बीच डील होती है कि आखिर 5 साल, 6 साल, 10 साल की इस तरह की डील होगी और उतने समय तक आपको ये मीडिया राइट्स लेने हैं और आपको ये मैच प्रसारण करना है। जिस तरह से आपने देखा, जैसे शुरू में आईपीएल का प्रसारण जो है वो सोनी से शुरू हुआ था और इस तरह से कई चैनलों पर किया जाता था। 2017 से ये स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर होता था। लेकिन अब जो महिलाओं का आईपीएल होने वाला है वो ना सोनी पे दिखेगा और ना ही आपको स्टार स्पोर्ट्स पे दिखेगा। उसके लिए खरीदार कोई अलग सा निकला है। वही अपडेट लेकर मैं आज आपके सामने आया हूं। मैं आपको बता दूं, वायाकॉम 18 ने ये रेस जीती है। वायाकॉम 18, इसमें कई सारे दावेदार थे लेकिन वायाकॉम 18 ने इस दावेदारी को अपने नाम किया है। यानी बीसीसीआई को इससे बहुत फायदा मिलने वाला है। वायाकॉम 18 पे ये सीधा प्रसारण आप देख सकते हैं महिलाओं का जो आईपीएल शुरू होगा। इसके साथ साथ ये भी जानकारी है कि इस साल मार्च में महिला आईपीएल होने की संभावना है। यानी बहुत कम मैचेस होंगे। पुरुषों का आईपीएल होता है, उसमें लगभग 50 से 60 या 70 या 80 मैचेस होते हैं। अब तो 2 टीमें भी बढ़ गई हैं, अब 10 टीमें की गई हैं, लेकिन महिलाओं की हो सकता है कम टीमें हों। इसके लिए अभी कोई तिथि सामने नहीं आई है, अभी कोई ऑक्शन नहीं हुआ है, अभी कोई खरीदारी नहीं हुई है, कोई बोली लगी नहीं है। ये भी हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो संभावनाएं जताई जा रही हैं तो मार्च में आईपीएल हो सकता है, महिलाओं का आईपीएल हो सकता है, जिसके लिए सभी उत्सुक रहे। क्योंकि अब बेटियां कमाल कर रही हैं, महिलाएं कमाल कर रही हैं, धमाल मचा रही हैं, मैदान पर आकर छक्के पर छक्के जड़ रही हैं, मैच पर मैच जीत रही हैं। तो कहीं ना कहीं इसके लिए अब सभी लोग एक्साइटेड होंगे कि कब महिलाओं का आईपीएल आएगा, जिस तरह पुरुषों का आईपीएल चलता है। इसमें एक और बात बताता हूं, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई के लिए एक बहुत बड़ी ये खुशखबरी सामने आई है। ये इसलिए क्योंकि महिला इंडियन प्रीमियर लीग जो है वो मीडिया राइट से बीसीसीआई को अरबों रुपया मिला है। यानी इससे बीसीसीआई को फायदा मिला है, धन कुबेर बीसीसीआई बन गया है और इसका सीधा फायदा खिलाड़ियों को मिलना है, इंडियन क्रिकेट को मिलना है और इंडियन क्रिकेट इससे और मजबूत हो सकती है, फाइनेंशियली और भी मजबूत हो सकती है। और इसकी खुद जानकारी जो है वो बीसीसीआई सचिव जय शाह ने अपनी ट्वीट के माध्यम से दी है कि वायाकॉम 18 पर यह आईपीएल प्रसारित होगा, महिलाओं का आईपीएल प्रसारित होगा और ये दावेदारी जो है वो वायाकॉम 18 ने ही जीती है। ये उन्होंने अपने ट्वीट के माध्यम से जानकारी दी है। इससे उन्होंने ये भी बताया कि अरबों रुपए का फ़ायदा हो सकता है। साथ ही ये भी बताया है कि ये राइट्स जो हैं 5 साल के लिए बेचे गए हैं। यानी 2023 से 2027 तक ये मीडिया राइट्स जो है वायाकॉम 18 के पास रहेगा, जहां पर ये मैच का
प्रसारण होगा। इसके अलावा एक छोटी सी अपडेट और देना चाहूँगा, हालांकि आप तो पहले से ही मुझे लगता है इससे अपडेटेड होंगे। कल जो मैच हुआ भारत और श्रीलंका के बीच, कई सारे रिकॉर्ड बने। सीरीज भी अपने नाम की, 3-0 से क्लीन स्वीप किया, श्रीलंका को हराया। उसके साथ साथ विराट कोहली ने भी एक शतक और जड़ा, जिसके बाद वो अब शतकों के 46 पर पहुंच गए हैं। अब 3 शतक पीछे हैं सचिन तेंदुलकर से। इसके साथ साथ भारत ने भी एक रिकॉर्ड बनाया है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। सबसे ज्यादा रनों के अंतर से एक टीम को हारने का, एक टीम को जीतने का रिकॉर्ड भी भारत के नाम पर आ गया है। यानी 317 रनों से हराया है। बहुत बड़ा मार्जिन है, ये बहुत बड़ा मार्जिन है। 317 रनों से हराया और ये एक रनों के अंतर से वनडे इतिहास की सबसे बड़ी जीत है। इससे पहले ये रिकॉर्ड न्यूजीलैंड के नाम पर था। उन्होंने 2008 में आयरलैंड को 290 रन से हराए थे, ये सबसे बड़ी जीत थी। भारतीय टीम का पिछला रिकॉर्ड 257 रन से जीत का था, यानी भारतीय टीम का। लेकिन अब ओवरऑल वर्ल्ड में सबसे बड़ा रिकॉर्ड भारतीय टीम के पास है, 317 रन। 2007 में बर्मुडा के खिलाफ हासिल किया था भारतीय टीम ने, जब 257 के रन से जीता था, मार्जिन से जीता था। और साथ ही साथ इस मैच में शानदार शतक लगाने वाले जो विराट कोहली थे, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया था। प्लेयर ऑफ द सीरीज भी उन्हीं को चुना गया था। हालांकि कुछ सवाल भी उठे कि सिराज को भी इसमें सीरीज देना चाहिए था, संयुक्त रूप से दोनों को मिलना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं ये भी सवाल यहां पर उठा था। इसके अलावा एक और रिकॉर्ड है जो आपको बताना बेहद ज़रूरी है। साथ ही साथ जो कल रन बनाए गए थे, 390 बनाए गए थे, जिसमें 116 शुभमन गिल ने, 166 जो है विराट कोहली ने बनाए थे। और टीम इंडिया ने ये जीत जो है 317 रनों से जीत ली थी और साथ ही साथ रिकॉर्ड भी अपने नाम किया था। इसके साथ साथ कई सारे सितारे भी सामने निकल कर आए, जिन्होंने दमखम दिखाए, चाहे वो बल्लेबाज हों, चाहे वो गेंदबाज हों। सभी लोगों ने आकर खूब तरीके से यहाँ पर जो है वो जौहर दिखाए और अपनी दावेदारी मजबूत की कि आने वाले समय में जो भी परिस्थिति होगी उसमें भारतीय टीम के सभी बल्लेबाज, जितने भी जो ये युवा बल्लेबाज हैं, युवा गेंदबाज हैं, वो अपना दमखम दिखाकर भारत को एक और वर्ल्ड कप जिताएंगे, चाहे वो T20 वर्ल्ड कप हो, चैंपियन ट्रॉफी हो या फिर 50-50 वर्ल्ड कप हो। ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी जो मैं लेकर आपके सामने आया था। मैं रोज आपके सामने कुछ न कुछ अहम जानकारी लेकर आता हूं, चाहे वो स्पोर्ट्स से किसी भी फील्ड से जुड़ी हो, क्रिकेट हो या हॉकी हो। आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे मीडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जाकर सभी को फॉलो कर सकते हैं। यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है या फिर फेसबुक है। अभी के लिए बस इतना ही। आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।